अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। कांग्रेस पार्टी के नायब सदर राहुल गांधी ने आज नांदेड़ का दौरा किया। किसानों के मसाइल जानने के लिए और कांग्रेस पार्टी की ताकत में मज़ीद इजाफा दर्ज करने के लिए इन दिनों राहुल गांधी मराठवाड़ा के दौरे पर है। इस ज़िमन में राहुल गांधी परभनी और नांदेड़ के दौरे पर आए थे। नांदेड़ के नए मोंडा इलाके में वसी ग्राउंड पर एक जलसा आम का एहतमाम किया गया। इस जलसे में MP अशोकराव चौहान, अमर राजूकर, MLA DP सावंत के साथ सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस पार्टी के लीडरान, कारकुन व जिम्मेदारान मौजूद थे। इस इजलास में अशोकराव चौहान ने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए मोदी हुकूमत और RSS को निशाना बनाया। अशोकराव चौहान ने कहा कि BJP हुकूमत ने अच्छे दिनों के वादे किए थे, लेकिन ये वादे सब झूठे साबित हो रहे हैं। अशोकराव चौहान ने कहा कि मोदी हुकूमत ने अभी तक किसानों के कर्ज माफ़ नहीं किए। इसी तरह GST को नाफिज करके गरीबों को कमर तोड़ डाला है। इसके बाद मोदी हुकूमत ने करेंसी में तब्दील करके आम लोगों को लाइन में खड़े रहने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नायब सदर राहुल गांधी ने लोगों से मुखातिब होकर कहा कि मोदी हुकूमत ने किसी का भला नहीं किया, बल्कि बड़े बड़े साहूकारों और मालदारों अफराद को ही राहत पहुंचाने का काम अंजाम दिया है। राहुल गांधी ने लोगों से फ़िरका परस्ती हुकूमत को आइंदा मुनक़िद होने वाले इलेक्शन में सबक सिखाने का अपील की है। इन्होंने कहा कि जल्दी इस मुल्क और महाराष्ट्र फिर से सेकुलर कांग्रेस पार्टी हुकूमत बनाएंगी। इस जलसे में हज़ारों की तादाद बच्चे, बड़े, खातून और मर्द हजरात ने शिरकत की। किसी भी प्रदेश में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसान को हिंदुस्तान की और स्टेट की सरकार की जरूरत होती है। अगर आप किसी भी किसान से जाकर पूछें आपके खेत में से कितना पैसा निकलता है, तो हिंदुस्तान का हर एक किसान आपको बताएगा कि अगर MSP बढ़ाई नहीं गई, बारिश और ओला गिरता है, मुआवजा नहीं दिया गया, अगर हमें बोनस नहीं दिया गया, तो हमारा काम नहीं बनता है। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। पिछले 3 साल में महाराष्ट्र में 9,000 किसानों ने आत्महत्या की। किसी भी स्टेट में चले जाइए, कहीं 9,000, कहीं 15,000, कहीं 10,000, लिस्ट निकाल सकते हैं। हिंदुस्तान में ऐसा एक स्टेट नहीं है जहां पे किसान आत्महत्या नहीं कर रहा। खून पसीना देता है, सिर्फ सही दाम मांगता है, मुफ्त में कुछ नहीं चाहता है। और पिछले 3 सालों से हिंदुस्तान के किसान पर आक्रमण हो रहा है। छोटा सा उदाहरण देता हूं, महाराष्ट्र में 9,000 किसान पिछले 3 साल में मरे। कुछ दिन पहले मैं गुजरात में था और हमारे एक कार्यकर्ता ने मुझे बताया, याद दिलाया कि राहुल जी, सूट-बूट की सरकार बिना दबाव के, बिना कांग्रेस पार्टी के दबाव के, बिना आपकी यात्रा के किसान के लिए कुछ नहीं करता है।